तो गुड इवनिंग गाइस, एक और नए आर्क में तुम सबका स्वागत है। मुझे पता है कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा कवाकी का पार्ट हम लोगों ने देखा था कि वो भी अब शिनोबी बन चुका है, आई मीन गेनिन बन चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है वो सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो रात के टाइम इशारी फुनातो अपने फ्लीट के साथ किरिगाकुरे की तरफ सेल करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ एक गवर्नर भी होता है। वो उनकी पार्टनरशिप की बात करता है और फिर वो अंदर चला जाता है। लेकिन इशारी और उसका जो सबऑर्डिनेट जिबिकी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे उस ओशियन को लेकर के। उसे शांति भरा समुंदर में मजा ही नहीं आता है। वो बोलता है कि ओशियन वायलेंट होना चाहिए। वहीं कोनोहा में अपना कवाकी ऑफिशियली टीम 7 का मेंबर बन जाता है। उनका फर्स्ट मिशन था कतासुके को किरिगाकुरे एस्कॉर्ट करके ले जाना। रीजन बहुत सिंपल था कि किरिगाकुरे में न्यू पावर सिस्टम अनवेल होने वाला है। खैर फिर वो लोग ट्रेन से शिप तक जा रहे होते हैं। कवाकी पहली बार ओशियन देखता है और पूरा ही पागल हो जाता है कि भाई ये इतना बड़ा एरिया पानी ही होता है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। बट शिप पर चढ़ते ही कवाकी को उल्टी होने लग जाता है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है उसका। खैर कवाकी अंदर जाकर के फिर रेस्ट करने लग जाता है और फिर बोरुटो शारदा मिज़की पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। फिर मिज़की पूछता है कि ये सेरेमनी एग्जैक्टली किस चीज का है। कतासुके एक्सप्लेन करता है कि लैंड ऑफ वाटर की ग्रोथ एनर्जी सिस्टम की वजह से हुई है। एक्चुअली न्यू पावर प्लांट सेटअप होने वाला था जो ओशियन के पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। कतासुके फॉरेन एक्सपर्ट्स में से एक है। वो ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए इनवाइटेड था। फिर किरिगाकुरे पहुंचने के बाद भी कवाकी को उल्टी हो रहा था। टीम 7 बोलती है भाई तुम तो रेस्ट ही करो। शारदा याद करती है कि टीम 5 भी वाटरलैंड में मिशन पर होंगे। काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट किया गया था क्योंकि टेररिस्ट थ्रेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। खैर कतासुके हर इलेक्ट्रॉनिक चीज देख करके डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा था। बार बार वो ग्रुप से गायब हो जाता है। इसी वजह से सेरेमनी के लिए ना वो लेट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ कतासुके को ही अंदर जाने दिया जाता है। सेरेमनी में अनाउंस होता है शिनोनोमे 1 पावर प्लांट। इसका मतलब है कि ये प्लांट सी करेंट्स का यूज करता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। हालांकि ओशन में काफी ज्यादा डेंजरस करेंट्स भी होते हैं ना, तो उसको भी वो शांत कर सकता है। वहाँ पर एक्चुअली बहुत ही बड़े बड़े गेस्ट आए होते हैं, जैसे कि लैंड ऑफ लाइटनिंग के फ्यूडल लॉर्ड। फिर बोरुटो चुपचाप उस ग्रुप से ना अलग हो जाता है क्योंकि वो कागुरा को ढूंढना चाहता था। फिर बोरुटो प्रोटेस्टर्स को देखता है जो पावर प्लांट के अगेंस्ट थे। मतलब कि डेवलपमेंट को लेकर के ना सब लोग खुश भी नहीं थे वहाँ पर। एक गार्ड बोरुटो को बताता है कि कागुरा डायरेक्टली मिजुकागे को रिपोर्ट करता है अभी, लेकिन उसने प्रिजन वार्डन बनना चूज किया। वहीं प्रिजन में ओल्ड स्वॉर्ड्समैन प्रिजनर है जैसे कि कुरोसुकी, हेबिचिगो, आई मीन अजीब अजीब नाम था और काफी अमीर अमीर लोग भी थे वहाँ पर। वहीं सेरेमनी स्पीच के बाद ओरेटर अपने बेटे अवाजी को बोलता है ये सब एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। चोजुरो फिर अनाउंस करता है सबको एयरशिप से शिनोनोमे 1 को दिखाया जाएगा। बोरुटो ग्रुप के पास फिर वापस आ जाता है। कागुरा वाली इंफॉर्मेशन उनको भी बताता है वो। फिर कतासुके उसको अलाउ करता है कि बोरुटो तुम जाकर के प्रिजन को विजिट कर सकते हो। खैर उधर हम देखते हैं कि कवाकी थोड़ा सा रिकवर हो गया था। फिर बोरुटो प्रिजन में जाता है। वहाँ पर उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से चेकिंग भी होती है। फिर बोरुटो और कागुरा मिलते भी है। कागुरा बताता है कि पुराने स्वॉर्ड्समैन इसी प्रिजन में है, लेकिन शिजुमा होशिगाकी यहाँ से भाग गया है और पहले वाले वार्डन को ना उसने खत्म कर दिया। लेकिन उसके साथी भी जो हेल्प कर रहे थे ना वो लोग पकड़े गए हैं। फिर कागुरा बोलता है कि किरिगाकुरे को बेटर बनाना है तो लोगों को चांस देना ही पड़ेगा। बोरुटो फिर लैंड ऑफ वाटर की डेवलपमेंट को देख करके काफी ज्यादा खुश था। कागुरा बोलता है कि सब लोग एग्री नहीं करते हैं इस गवर्नमेंट से। बोरुटो फिर कंपेयर भी करता है ये सिचुएशन साइंटिफिक निंजा टूल के साथ भी हुआ था, मतलब प्रोग्रेस कॉम्प्लिकेटेड होता है ना इसलिए। फिर कागुरा बोरुटो को डेंजरस प्रिजनर भी दिखाता है जैसे कि अराउमी फुनातो। एक्चुअली अराउमी ना पायरेट क्लैन का हेड था। सालों साल इसने लूट मचा करके रखा था और लोगों को किडनैप भी कर लेता था। और जब ये कैप्चर हो गया ना तो उसका क्लैन जो था पूरी तरह बर्बाद हो गया। अराउमे को ग्लास डोम में रखा गया है, वो भी पूरा हीट के साथ। कागुरा वार्न भी करता है कि इसको मॉइस्चर बिल्कुल भी मत देना वरना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये। खैर उधर चोजुरो एयरशिप डिपार्चर को ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है और जल्दी अपना बोरुटो भी वापस जाने लगता है। तभी अचानक से पहला जो एयरशिप था ना वो फट जाता है। पूरा बहुत ही तेज धमाका होता है। हालांकि कवाकी सबको बचा रहा होता है और कहीं दूर से इशारी पूरा एक्सप्लोजन को देख रहा होता है। सांजुई जलते हुए एयरशिप के अंदर घुसने ही जा रहा होता है क्योंकि वो अवाजी को ढूंढना चाहता था। वो लोग उसको रोक देते हैं वरना वो भी मारा जाता। चोजुरो और जितने भी शिनोबी थे ना वो लोग मिल करके आग को बुझाने की कोशिश भी करते हैं। तभी अपना टीम 7 इंजर्ड कतासुके का ट्रीटमेंट भी करते हैं। वहीं प्रिजन में कागुरा मेडिकल निंजा को क्रैश साइट पर भेजता है और तभी अचानक प्रिजन के अंदर बाहर की कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। मतलब कोई तो प्लानिंग चल रही थी उनके बीच। इशारी
इशारी और फुंतो क्लैन प्रिजन पर हमला भी कर देते हैं। गार्ड्स को वो लोग तुरंत ही एकदम गेम बजा दिए थे और कागुरा को इंट्रूडर की इन्फो भी मिलती है। बोटो बोलता है कि ये टेररिस्ट अटैक से कनेक्टेड है शायद, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मदद कर सकते हैं। हालांकि अपना जो जिबिकी था ना, वो प्रिजन के अंदर पानी डाल देता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन भी होने लगा था और बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ गया था। तो सभी जितने भी लोग थे ना, सब लोग पैनिक करने लग गए थे। बोटो और कागुरा गार्ड्स को वाटर प्रिजन टेक्निक से फंसे हुए देखते हैं। कागुरा फिर उनको छुड़ाने की कोशिश भी करता है। गार्ड्स बताते हैं कि फुंतो क्लैन इसके जिम्मेदार है, तो जिबिकी इशारी को रिपोर्ट करता है कि अराउमी मिल गया है। फिर बोटो और कागुरा समझ जाते हैं कि अटैक का मेन टारगेट प्रिजन था। वहीं कतासुके बोटो के बारे में पूछता है और फिर चोजुरो को रिपोर्ट मिलता है। क्रैश्ड एयरशिप में बहुत सारे अननोन बॉडीज भी मिले हैं, मतलब टेररिस्ट शायद अंदर ही थे। चोजुरो पूरा एरिया को लॉकडाउन कर देता है। मिसुनो चोजुरो को ऑफिस वापस चलने बोलता है ताकि रीइंफोर्समेंट मंगा सके। इशारी फिर फाइनली अपने फादर अराउमी फुंतो के सेल में पहुंच जाता है। गार्ड्स को इजिली वो हरा भी दिया था और उसका जो ग्लास प्रिजन था ना, वो भी तोड़ देता है। अराउमी रिकवर होने के लिए एक गार्ड के बॉडी के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर गार्ड वो तुरंत ही गायब हो जाता है। उसके बाद बोटो और कागुरा उनको बीच में ही रोक देते हैं और फिर बैटल स्टार्ट होता है। बोटो फिर इशारी के वेपन्स पर राशिंगन भी मारता है। कागुरा फिर वाटर मिरर से प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है, लेकिन इशारी बहुत ही बड़े वाटर वेव से डिफेंस को तोड़ देता है और वहाँ से भाग गया था। इशारी नोटिस भी करता है कि उसका वेपन बोटो के चाकरा में इंटरेस्ट ले रहा था काफी, तो फुंटो क्लैन अराउमी को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लैंड ऑफ वाटर के बहुत सारे आइलैंड फुंटो के कंट्रोल में आने लग जाते हैं। पूरा ही एकदम केओस का माहौल था। फिर बोटो टीम 7 को बताता है कि एयरशिप क्रैश सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। चोजुरो को भी सेम इंटेल मिलता है और एक गवर्नर का बॉडी भी मिलता है और पता चलता है कि एक गवर्नर था ना, वो भी मारे गए हैं जो सीक्रेटली फुंटो क्लैन के कांटेक्ट में थे। उसे लगता है कि गवर्नर ने ही कुछ कांड किया होगा। वहीं ईस्टर्न सी में एक बेस अननोन वेपन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिचुएशन और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया था। फिर बोटो को याद आता है कि टीम 5 ईस्टर्न सी के आइलैंड पर ही मिशन पर गए थे। चोजुरो बोलता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा शिनोबी भी नहीं है, अब करे तो करे क्या। लेकिन कागुरा को टीम 7 के साथ जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर चोजुरो कागुरा को हिरामे कराई देता है, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड। फिर टीम 7 को एक बोट भी मिल जाता है। कागुरा भी वहाँ पर आ जाता है और साथ में कुरोसुकी, फुईफुकी, हेबिचिगो भी आ जाता है। उनको उनकी स्वॉर्ड भी वापस मिल गई थी। टीम 7 तो चौंक ही जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये लोग तो क्रिमिनल है, लेकिन कागुरा बोलता है कि रिलैक्स, ये लोग मेरे सुपरविजन में रहेंगे। फिर सब दो तो आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। कवाकी हालांकि फिर से सफर करने लग जाता है क्योंकि उसको सी सिकनेस है। खैर जो भी है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।